बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी ने भगवान राम को प्रणाम किया। भगवान राम ने उनको हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी और भरत जी आपस में मिले। शत्रुघ्न जी से मिले, भगवान राम शत्रुघ्न जी से मिले, निषाद राज से मिले। फिर निषाद राज ने भगवान श्री राम जी से कहा कि हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर के निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सभी आपके विरह के वियोग में व्याकुल होकर के सब यहाँ आए हुए। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से यह सुना कि गुरु जी का आगमन हुआ है, तो श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास श्री शत्रुघ्न जी को छोड़ दिया और परम धीर धुरंधर दीनदयाल श्री रामचंद्र जी उसी समय बड़ी तेजी के साथ गुरु जी के पास के लिए चल दिए। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी, भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए। दोनों भाइयों ने गुरु वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उठाकर उनको हृदय से लगा लिया और वे दोनों भाइयों से मिले। फिर बड़े प्रसन्न होकर के निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी का सखा जान करके और निषाद राज को जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि श्री रघुनाथ जी की जो भक्ति है यह सुंदर मंगलों का मूल है। ऐसा कहते हुए देवता लोग निषाद राज की सराहना करते हुए आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कहते हैं कि इस जगत में निषाद राज के समान बड़भागी कोई दूसरा नहीं। इस संसार में निषाद राज सबसे छोटा है और गुरु वशिष्ठ जी सबसे बड़े हैं, क्योंकि उनसे बड़ा और कोई नहीं है। ऐसे निषाद को देखकर मुनि वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से भी अधिक मानते हुए आनंदित होकर के उसको अपने हृदय से लगाया। यह सब श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी समझ करके और जो भी जिस भाव से उनसे मिलना चाहता था, जिस भाव से उनसे मिलने का अभिलाषी था, उसका उस प्रकार से रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार लक्ष्मण जी के सहित भगवान श्री रामचंद्र जी एक क्षण में ही सब किसी से मिल लिए और सबका दुख और संताप को दूर किया। श्री रामचंद्र जी के लिए एक कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य का प्रतिबिंब एक साथ पृथक पृथक दिखता है, समस्त नगर निवासी प्रेम में उमंग करके केवट जी से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को जो दुखी देखा तो मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों में पाला मार गया हो,
यह स्थिति माताओं की है। सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी से भेंट की और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से कैकेयी जी की बुद्धि को ठंडा कर दिया। फिर उनके चरणों में गिर कर के कहीं काल को, कहीं कर्म को और विधाता को दोष देते हुए श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी जी को संतुष्ट किया, सांत्वना प्रदान की। अब इसके आगे का प्रसंग। भेंटी रघुवर मातु सब करि प्रबोध परतोषु, अम्बोई से आधीन जग काहू न दे दोष। लखन सिय रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी सभी माताओं से मिले और उन्होंने सबको समझाया, बुझाया और संतुष्ट किया। कहने लगे कि हे माता, जो यह संसार है यह ईश्वर के अधीन है, इसीलिए कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए। गुरु तिये पद बंदे दोहु भाई, सहे तो विप्रेत्य जे संग आई। गंगो गौरी सम सब सनुमानी, देहि आशीष मुदित मृदुवानी। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना लक्ष्मण जी के सहित की और जो उनके साथ में ब्राह्मणों की स्त्रियां आई हुई थी, सभी का गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान करते हुए परम आनंदित होकर सबको प्रणाम किया। सभी ने कोमल वाणी से उनको आशीर्वाद दिया। गही पदो लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। पुनि जनोनी चरणनि दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। फिर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सुमित्रा जी के चरणों को पकड़ करके उनसे भेंट की और जाकर के उनकी गोद में बैठ गए, लिपट गए उनसे, मानो किसी दरिद्र व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त हो गई हो, किसी संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के कारण उनके सभी अंग शिथिल हो गए। अति अनुरागो अंबुर लाए, नयन स्नेह सलिल अनुआए। तेहिया हो शर कर हरस विषादु, किमि कवि कहाए मुँह के जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता कौशल्या जी ने लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया और कौशल्या जी के नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे और उसी आंसुओं की धारा से दोनों को नहला दिया।
तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय का जो हर्ष था और जो विषाद था उसको कोई कवि कैसे कह सकता है। यदि किसी गूंगे से स्वाद पूछा जाए तो वो कैसे बतलाएगा कि किसी वस्तु का स्वाद कैसा है। मिली जने नहीं सानुज रघुराऊ, गुर सन कहायो की धारिये पाऊ। पुरजनो पाई मुनीष नियोगू, जल थल तकी तकी उतरे लोगू। भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सभी माताओं से मिले और सबसे मिलने के बाद उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, अब आश्रम पर पधारिए। गुरु वशिष्ठ जी ने सभी नगर निवासियों को आज्ञा दी। सभी नगर निवासी उनकी आज्ञा को प्राप्त करके जल की और थल की व्यवस्था को देखते हुए रुक गए, अपना अपना डेरा डाल लिया। महीश्वर मंत्री मातु गुर, गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए, भरत लखन रघुनाथ लखन सिया रामचंद्र की जय। अब भगवान राम ने ब्राह्मणों को, मंत्रियों को, गुरुदेव को, माताओं को, इस प्रकार कुछ गिने चुने लोगों को अपने साथ में लिया और भरत जी और लक्ष्मण जी के सहित आश्रम के लिए चल दिए। सिए आई मुनिवर पगलागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरुपति निय मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। अब जब आश्रम पर सभी ये लोग पहुंचते हैं तो सीता जी ने आकर के मुनियों में जो श्रेष्ठ हैं वशिष्ठ जी, उनके चरणों में प्रणाम किया और मुँह मांगा उचित आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी को प्रणाम किया, उनसे मिली। उनका जितना प्रेम था उस समय, शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, वह कहा नहीं जा सकता है। बंदी बंदी पग सिय सब ही के, आश्र बचानो लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मूंदे नयनो सहमी सुकुमारी। अब सीता जी ने सभी के चरणों की वंदना की और वंदना करके अपने हृदय को अच्छे लगने वाले यानी प्रिय लगने वाले आशीर्वाद प्राप्त किए। जब सभी माताओं ने सीता जी को वनवासी के वेश में देखा तब उन्होंने सहम करके अपनी अपनी आंखों को बंद कर लिया। परी बधिक बस मनहु मराली, काहे कीन्हे कर तार कुचाली। तिन्ह सिए ने रखी
निपट दुख पावा, सो सबु सही ये जो दयु सुहावा। सासुओं की ऐसी बुरी दशा देखकर को उन्हें ऐसा लगा मानो राजहंसनियां व्याध के चक्कर में फंस गईं। सीता जी मन में सोचने लगी कि विधाता ने यह क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख प्राप्त किया। उधर सीता जी दुखी हो रही, उधर सब माताएं दुखी हो रही। फिर सोचा माताओं ने कि जो कुछ विधाता सहावे वह सब सभी को सहना ही पड़ता है। जनक को सुता तब और धरि धीरा, नीले नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसरो करुणा महि छाई। तब सीता जी यानी जनक जी की पुत्री सीता जी ने अपने हृदय में धैर्य को धारण किया। उनके नीले कमल के समान नेत्रों में जल भर गया और सब सासुओं से वो जाकर के मिलती है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती जी, उस समय जो पृथ्वी पर करुणा हुई छा गई उसे कहा नहीं जा सकता। वहां करुण रस छा गया। लागी लागी पग सवनिसिय, भेंटती अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम वश, रहियहु भरी सुहाग। लखन सिय रामचंद्र की जय। अब सीता जी सभी के पैरों में लग लग करके अत्यंत प्रेम के साथ सभी से मिल रही और सब सासुएं स्नेह के कारण हृदय से उन्हें आशीर्वाद देती हैं। कहती हैं कि तुम हमेशा सुहाग से भरी रहो, यानी तुम सौभाग्यवती रहो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करऊ पयान। श्रोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करऊ तुम वास। लखन सिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।